नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। पहले युवाओं का सपना होता था कि हम सेना में जाकर देश का सेवा करेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ जी पाएंगे। लेकिन आजकल जब से सेना में अग्निवीर योजना आया, उसके बाद से युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। वह सेना में तो जाना चाहते हैं, लेकिन आगे के भविष्य का भी प्लान पहले ही तय कर लेते हैं। हम यही दिखाने के लिए गोपालगंज के डुमरिया घाट के खोरमपुर गांव में आ गए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि अग्निवीर चाय वाला लिखा है। उसके नीचे लिखा हुआ है कि आर्मी से आने के बाद भी मैं चाय बेचूंगा। यानी कि ये तय कर चुके हैं कि हम आर्मी में तो जा रहे हैं, लेकिन आर्मी में से आने के बाद मेरा भविष्य जिस तरह से अधर में लटका है, उसको पूरा करने के लिए हम एक रोजगार करेंगे। और यह रोजगार होगा प्रधानमंत्री जी का अपना लोकप्रिय रोजगार। वो अभी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं, और ये भी साहब आर्मी में जाने से पहले चाय बेच रहे हैं और आने के बाद भी चाय बेचेंगे। कारण कि ये भी तय है कि 4 साल की ही नौकरी मिलेगी, उसके बाद तो उनको फिर कुछ ना कुछ करना होगा। तो आने के बाद ये अपना भविष्य पहले ही तय कर चुके हैं कि जाएंगे आर्मी में, और आने के बाद भी हम चाय बेचेंगे। इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या ये फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं, और अग्निवीर के बारे में इनका क्या सोच है। आप अग्निवीर चाय वाला अपनी दुकान का नाम रखे हैं जी। क्या ये लोकप्रियता पाने का एक जरिया है, या आप सेना से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, या अग्निवीर से नाराज है, या अग्निवीर को ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जैसे लगता होगा किसी को कि हाँ, बहुत सारे चाय वाले जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है हम खुद का जो है स्टार्टअप किए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो वही सपना था कि हाँ, हम आर्मी में जाए, देश के लिए मतलब अपना योगदान दें। लेकिन जो आर्मी के बाद जो ये नया अग्निवीर जो योजना आई, उसके लिए ऐसा लगता है कि जब 4 साल की नौकरियां हैं तो उसके आगे के लिए सोचना पड़ेगा। तो उसके आगे के लिए मैंने ये सोचा है कि हाँ, जब वहाँ से 4 साल बाद मैं आऊँगा तो क्या करूँगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि वहाँ से जब हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए जो है मैंने ये अपना अग्निवीर चाय वाला के नाम से जो है अपना स्टॉल। आगे का भी भविष्य तय कर लिया कि 4 साल सेना में रहेंगे और आने के बाद चाय बेचेंगे। जी। क्या दूसरा काम आप नहीं कर सकते थे? जी, दूसरा काम कर सकते थे, बट उस हिसाब का जो है हमारा बजट नहीं बैठ रहा था। तो बजट के लिए बहुत सारी चीज़ है। मैं टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा जो चीज़ मतलब करना चाहता हूँ, बट मैं कर नहीं पाया, मुझे सुविधा नहीं मिल पाई। और घर पे जो है बैठा रहता था तो काफ़ी जो है घर वालों से डांट सुननी पड़ती थी। ये पापा बोलते थे तू कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है हम एक छोटा सा स्टार्टअप किए हुए हैं। क्या बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये स्टार्टअप करके? जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बाकी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है, वो बेच रहा है। बात यह है कि सेना में जॉब करना बहुत ही सम्मान का विषय होता है। जी, जी। सेना को देखकर लोग दूर से ही सलामी करते हैं, लेकिन आप जब सेना से आकर चाय बेचेंगे तो क्या आपको वह इज्जत मिलेगी? लोग तो आपको इज्जत नहीं करेंगे, कहेंगे चाय लाओ। क्या उस समय आपको एहसास नहीं होगा? क्या आपको लगेगा नहीं कि हमारे साथ बहुत गलती हुआ, या जो योजना है इसके हम बुरी तरह से शिकार हो गए? जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर देश के लिए योगदान दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम देश के लिए लड़ रहे हैं, वो नौकरियाँ नहीं हो। अच्छा, अगर ऐसा होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति जो बाहर जाके कहीं काम करता है, वो तो नौकरी कर रहा है ना, किसी के यहाँ काम कर रहा है, तो उससे तो बढ़िया है ना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, हम खुद का जो है काम कर रहे हैं। मतलब कहीं हम भीख तो नहीं मार रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये कहीं से गलत नहीं है। या फिर हम मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना सरकार ने लाई, ये कहीं से गलत नहीं है? जी, कहीं गलत ऐसे नहीं होगा। अगर पहले जैसे बहाली आती थी, उस हिसाब से अगर ज़्यादा अगर अभ्यर्थी को भर्ती में ली जा रही है, तो उस हिसाब से ठीक रहेगा। पहले जो है अभ्यर्थी कम उसमें लिए जा रहे थे, अगर ज़्यादा अभ्यर्थी को इसमें अगर ज्वाइन करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सही रहेगा। क्योंकि जो भी आपको सही से जानकारी शायद नहीं है। सेना में तो ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी आपके पास है नहीं। जितना लगभग 50 से 60 हज़ार पर ईयर पहले भी बहाली ली जाती थी, लगभग 2 साल से ली नहीं जा रही है। जी, जी। और अभी भी 48,000 ली जा रही है, जिसमें 25% रखे जाएंगे और बाकी निकाल दिए जाएंगे। ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, उतना ही लिया जा रहा है। जी, जी। नहीं तो सही है ना। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ सरकारी नौकरियाँ ही नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं।
और 2 रुपये का बस कोई रोज़गार होना चाहिए। आप सड़कों पे ऐसे जो आवारागर्दी करते हैं, मतलब आजकल के युवा, उन लोग से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए। मैं अगर आज 100 रुपये ही पर डे कमा रहा हूँ तो मेरे लिए कम नहीं है। मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, और मैं 2 दिन कल हुआ स्टार्टअप किए हुए, तो मैं ये देख रहा हूँ घर वाले जो है मुझे जैसे पहले डाँटते थे, उतना डाँट अब सुनने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, अगर मतलब कोई काम धंधा करना चाहिए, बस वही। मतलब परमानेंट जो नौकरियां थी उनको खत्म कर दिया जाए, 2 साल 4 साल 6 साल का बहाली ला दिया जाए। जी, ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन अगर सर ये सरकार कहीं से लागू करती है, तो अगर हम और आप उसको मिलकर जो है उसका स्कीम तोड़ भी नहीं सकते हैं, बदल भी नहीं सकते हैं सर। जी। क्योंकि सरकार का निर्माण हम लोग नहीं करते हैं, वो दूसरे लोग करते हैं, इसलिए सरकार हम लोग बगावत करेंगे तो सरकार उस योजना को वापस नहीं लेगी। देखिए सर, सरकार तो हम ही लोग चुनते हैं, बट सरकार जो है हमारी नहीं सुनती है, और ऐसा सुने भी नहीं। और क्या होता है ना, इसमें जो है सभी युवा या फिर सभी देश के लोग इसमें उलझ जाते हैं। बस न्यूज़ आती रहती है, जो ये स्कीम आ गई, वो स्कीम आ गई, और ऐसे जो है काफ़ी दिन जो है ऐसे निकल जाते हैं। लोगों को कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि कुछ करे, ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है, कुछ करे। ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो योजना आ रहा है उसी में डूब जाएं। जी जी, बस उसके बाद से निकलें तो कोई, ये भी एक रोजगार है। प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि पकौड़ा छानना, चाय बेचना भी एक रोजगार है, तो प्रधानमंत्री जी भी इसको भी थोड़ा सा विज्ञापन कर देते हैं, प्रचार कर देते हैं। जी, देखिए कहीं न कहीं मैंने भी सुना है कि प्रधानमंत्री जो है मतलब चाय बेचते थे पहले। मैंने सुना है, बट मैंने देखा हुआ नहीं है कि हाँ, वो शायद मतलब चाय बेचते थे। बट देखिए क्या, मैंने तो कभी देखा नहीं है उनको, बट मैं जो है चाय बेच रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा आपका है। परिचय? मेरा नाम संदीप यादव होगा। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैं बीएससी पार्ट 2 का इस साल प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। और ये जो सेना का आप लगा लिए हैं अग्निवीर, तैयारी करते हैं कि बस नाम पे चलाना शुरू कर दिए? जी, ऐसा नहीं है। मेरा एक वीडियो है, मैं आपको जो है वीडियो का लिंक भी ये कर दूँगा। मैंने उसमें एक ग्राउंड में रनिंग की हुई है। उसमें जो है मेरा फिज़िकल जो है सर 5 मिनट के अंदर जो है 1800 मीटर का जो है रनिंग है सर। जी। लेकिन अभी आप एग्जाम में शामिल नहीं हुए? नहीं सर, इसमें क्या होती है ना, पहले तो रनिंग फिज़िकल होगी, उसके बाद रिटन होगी। तो पहले मुझे फिज़िकल क्रैक करना होगा, उसके बाद जो है रिटन मेडिकल जो भी हो। एक बार फिर अपना परिचय पूरा दें। जी, मेरा नाम संदीप यादव होगा, और मैं जो है अग्निवीर चाय वाला स्टॉल जो है खोल रखा हूँ। कल से जो है कल ही ओपनिंग हुई है, और मुझे कितना बहुत। पर डे का बिक्री हो रहा है? जी बस खर्चा निकल जा रहा है, बस वही बहुत है, खर्चा निकल जा रहा है सर, उतना तो ये नहीं है, बस चल जा रहा है, खुश हैं इससे हम। घर वाले से जो है डांट नहीं सुननी पड़ रही है, ये बहुत है। तो ये एक युवा हैं, इनका कहना है कि सरकार जो योजना लाई है वो बुरा नहीं है। जितने भी युवा हैं वो चाहें तो इस तरह की रोजगार कर लेंगे, घर के लोग डांटना बोलना छोड़ देंगे और कुछ ना कुछ तो इनकम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि जो लोग परमानेंट नौकरियों में जाते थे, अब 2-4 साल के लिए सरकार की योजनाओं पर विवश हो गए हैं और उसी को स्वीकार करने लगे हैं, और ये भी मान लिया है कि 4 साल के बाद आएंगे तो यही करना है, तो पहले ही से शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह की आगे भी हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। न्यूज़ 44 बिहार के लिए सिवान से मैं मोहम्मद फारूक।